सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो कि कैसा गया आप लोगों का साइंस 1 का पेपर। क्या लेवल था, आपको बहुत इजी लगा या फिर मॉडरेट लगा, मीडियम लेवल का लगा या फिर बहुत टफ लगा। फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत किया था आप सभी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, कई सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, आईएमपी क्वेश्चंस के भी वीडियोस, साथ में बहुत सारा लाइव रिवीजन। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीज आपको बेनिफिट करी होगी। तो चलो, अब साइंस 1 जो है वो तो बीत चुका है, करेक्ट। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बीत जाता है उसको हम सुधार नहीं सकते और उसके पीछे टाइम भी वेस्ट नहीं करना होता है। तो साइंस 1 को कर दो आप बाजू और अगले पेपर यानी साइंस 2 की तरफ अब पूरा कंसंट्रेशन अपना डाल दो, क्योंकि अगला पेपर है साइंस 2 और इसके लिए भी मात्र एक दिन का छुट्टी, यानी कुल मिलाओगे तो जिस दिन आप साइंस 1 का पेपर लिखकर आए हो वो वाला दिन और अगला दिन, सिर्फ 2 दिन। यानी देखा जाए तो वैसे 1.5 दिन ही है, लेकिन हम फिर भी 2 दिन पकड़ के चलते हैं। तो 2 दिन आपके पास है और इस 2 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करना है भाई, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या उसका वेटेज होता है, सारे पेपर पैटर्न के हिसाब से चीजें, कहां से चीजें पूछी जा सकती है, आपको कैसे तैयारी करना है, हम आपको क्या क्या देने वाले हैं इस 1.5 दिन के अंदर, वो सारा कुछ चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप कमेंट कर देना क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, साइंस 1 में कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, जरूर से बता देना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन करके रख लो, सभी बच्चों को बहुत जरूरी है। और मिशन हमारा 35 प्लस मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपसे शेयर करनी है कि हमने हर चैप्टर्स को, आपके पास टोटल 10 चैप्टर है साइंस 2 के अंदर, तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक हमने हर चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा के रखा है। उसके सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, सारे वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है और सारे उड़ान बैच के लाइव रिवीजन वाले वीडियोस भी प्रेजेंट है। तो जिस भी तरीके से आप सर्च करके पढ़ना चाहते हो आप सर्च कर लो हमारे वीडियोस को, और साथ ही में प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में भी हमने सारे वीडियोस मतलब अपडेट करके रखा है प्लेलिस्ट, उसमें भी आपको ढूंढने पे आसानी से मिल जाएगा। तो सभी चैप्टर्स के जब रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो उसका कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और रिकमेंडेशन मेरा रहेगा कि आप 2x की स्पीड में देख लेना, या फिर ये स्पीड बहुत ज्यादा लगे तो कम से कम 1.5x की स्पीड रख लेना, बहुत हेल्प होता है। बच्चों पढ़ाई करते हैं बैकएंड में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं और अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि रिवीजन, वन शॉट, एलएमआर, उड़ान बैच के भी वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना और थोड़ा भी कीमती समय वेस्ट मत करना, अगेन मैं बोलूंगा, ठीक है। चलो, अब सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम आपको क्या क्या देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास 2 दिन है। एक जो तारीख है हमारे पास 12 मार्च का तारीख है, 11 के तारीख को आप लेकर आओगे, और 12 मार्च का तारीख है हमारे पास जिस दिन छुट्टी है, ठीक है। ये 2 ही दिन है, और क्योंकि आपका 13 को पेपर है तो आपका 13 को तो आप क्या करोगे, एग्जाम लिखने जाओगे। 13 तारीख को आप लोग का साइंस 2 का पेपर है, इस दिन तो आपका क्या है बच्चा, एग्जाम है, उस दिन लिखने जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम 13 तारीख यानी जिस दिन आपका साइंस 2 का पेपर है, उस दिन तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके लिए एलएमआर रिवीजन लेकर आ जाएंगे लगभग 6:30 बजे, 6:30 AM या फिर 6 बजे, 6 बजे से लेके 6:30 कभी भी आते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 से 6:30 बजे सुबह सुबह मॉर्निंग वाला सेशन हो जाता है, तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन इन 2 में क्या मिलने वाला है, सबसे पहले ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे होंगे, ये तो आपको मिला है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जाएगी। इसके बाद एक ऐसा वीडियो अपलोड होगा, अगेन मैं बात कर रहा हूं वीडियो की, इसके बाद एक ऐसा वीडियो अपलोड होगा जिसमें सारे आईएमपी क्वेश्चंस हर चैप्टर के हिसाब से आपको हमारे साइंस 2 के एक्सपर्ट टीचर अभिषेक सर ने वीडियो बनाया है, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एक लाइव भी देखने मिलेगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको लगभग 7:30 के आसपास एक लाइव रहेगा, जिसमें आपका 3 चैप्टर नंबर 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये ईवीएस वाले चैप्टर जो है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूंगा लाइव रिवीजन में। तो ये लाइव रिवीजन आपका हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर देंगे। पता है ना ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसमें आपका मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, बाकी नेम द फॉलोइंग और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर 12 तारीख वाला जो दिन है, इसमें आपके लिए बहुत सारी और चीजें आएंगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के क्वेश्चन जिसमें डायग्राम्स दिए होते हैं, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स से कैटेगरी में पूछता है, इसका आपको वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो देख के आप कम समय में वो चीजों को प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर आपको एक और लाइव मिलेगा हमारे अभिषेक सर के द्वारा, जो बायोलॉजी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसका एक लाइव होगा। उसके अलावा आप लोग को और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और फिर रात को एक और लाइव हो जाएगा, 12 तारीख के रात को
जिसमें बचे हुए चैप्टर्स जैसे कि 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर, इसका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 दिन और आपका जिस दिन साइंस 2 का पेपर है उस दिन मॉर्निंग में ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। बस आप लोग को एक काम करना है, वीडियोस जब भी आप देखोगे तो अच्छे से देखो, 1.5 की स्पीड से देखो और जो टाइम मिला है उसमें सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि याद करना पड़ता है, पता है कि नहीं। तो चीजों को बाय हार्ट करना, लर्न करना, प्रैक्टिस करना, डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस करो, ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं चैप्टर्स के ऊपर। तो देखो आपको पता है ये 10 चैप्टर, मैंने नाम नहीं लिखे, नाम तो आपको पता ही है। तो ये 10 चैप्टर्स है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि हर चैप्टर के मैंने विद ऑप्शन मार्क्स लिख के रखे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको करके सिर्फ बच्चा अगर पास होना चाहता है, अगर आपका इंपॉर्टेंट मेन मोटो यह है कि पास होना है, तो मैं आपको वो भी बता दूं कि सिर्फ पास होने के लिए आपको अगर करना है तो एक चैप्टर नंबर 3 कर लेना। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन कर लो अच्छे से, जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल और भी जो चीजें हैं लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ने में मजा भी आता है, खासकर ऐसे बच्चे जिनको साइंस लेना है आगे जाके। तो ये बहुत मस्त चैप्टर है, इसको कर लेना, 7 मार्क्स आपके कहीं ना कहीं सिक्योर हो सकते हैं। चैप्टर 4 ये तो करना ही है, चैप्टर 5 करना ही है। ये 2 इतने इजी चैप्टर है और वेटेज भी आप देखोगे 7 और 6 13 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर देखे जाता है और इतना इजी है। इन्वायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 4 है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हवा से कैसे बिजली पैदा होता है, ठीक है ना, विंड मिल से, सोलर एनर्जी कैसे होता है, आपका सीएनजी कैसे होता है, ये सारा चीज के ऊपर फ्लो चार्ट सी है, बस उसको याद करना है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। तो आराम से बच्चा ये 3 चैप्टर बीच के 3 4 5 चैप्टर का वेटेज अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स का यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी और 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर 9 सोशल हेल्थ है, लोग हंसते हा 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 करके, लाफ्टर थेरेपी, स्ट्रेस के बारे में, ठीक है ना, अल्कोहल के बारे में, ये सब चीज के बारे में दिया और बहुत इजी वे में आंसर खुद से भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलते हैं। बस एक बार पढ़ाई करना है आपको। हमारे ये सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देख लेना। अगेन मेरा सजेशन है, बच्चा जो मेरी बात मानता है वो फायदे में रहता है, तो ये सभी चैप्टर के वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। लेकिन खासकर जो बच्चा सिर्फ पास होने का सोचता है ना, जो भी मैंने मार्किंग कराया उन सभी चैप्टर के उड़ान बैच के वीडियोस और वन शॉट के लेक्चर वीडियोस, ये दोनों कंबाइन करके देख लोगे तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरी बात याद रखना। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट की, कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, मैन मेड होता है, नेचुरल होता है, उसमें कौन सा टाइप होता है, फिर कैसे मॉक ड्रिल होता है और कैसे हम किसी भी ये जो डिजास्टर के पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बाद में क्या लेनी चाहिए, ठीक है ना, एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, स्टेट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, ये सारी चीज दी हुई है बहुत सिंपल तरीके से। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 5 चैप्टर जो मैंने मार्किंग कराया है, 7 7 14 प्लस 6 24 प्लस 30 35 मार्क्स होता है। सोचो 35 मार्क्स विद ऑप्शन आते हैं और मान लो ऑप्शंस को कट कर दो और आधा भी पकड़ो, ठीक है, आधा भी पकड़ो, मतलब मैंने 35 मार्क्स के चैप्टर सिर्फ 5 चैप्टर बता दिए कि 35 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जो पूरा ये पढ़ के जाएगा सिर्फ ये 5 चैप्टर्स, उसको 35 मार्क्स मिल जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शंस आते हैं ना, तो ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस करोगे तो दूसरा ऑप्शन छूटेंगे भी, तो ऑप्शंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो 35 में से अगर मैं 50% भी पकड़ के चलूं, जो कि मैं बहुत मिनिमम पकड़ रहा हूं क्योंकि सिर्फ पास होने के लिए करवाना है, तो 35 का आधा होता है 17.5, मतलब 18 मार्क्स पकड़ो तो आराम से 18 मार्क्स मिल जाएगा 40 में से यहां पे। और साइंस 1 भी आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, कमेंट तो किया ही है ना आपने, साइंस 1 कैसा गया, अगर वहां पे भी अगर आपने 18 मार्क्स स्कोर किया होगा 40 में से और स्कूल में आपको 20 में से कम 18 मार्क्स मिले होंगे, तो 18 18 18 होता है 54, यानी 100 में से 54 मार्क्स मिल गए, आराम से पास हो गया। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाई किया, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं तो ये तो उनको करना ही है, लेकिन साथ में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये इतने इजी चैप्टर है भाई। और ये जो बच्चे हैं ना, ये खाली मैं बोलता हूं कि 8वां और 7वां चैप्टर थोड़ा सा ना इरिटेटिंग वाले चैप्टर है, मतलब है तो प्योर बायोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन जिसको मजा आता है पढ़ने में ये 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को अगर स्किप भी किया जाए तो भी अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर 6 जरूर करना, एनिमल क्लासिफिकेशन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है भाई, मस्त चैप्टर है, फाइलम दिया हुआ है, ठीक है, कोडेटा, नॉन कोडेटा, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना भाई, मस्त चैप्टर है, पढ़ लेना। नाम बहुत सारे होते हैं, नाम याद कर लेना, रट्टा चलता है इसमें, ये चैप्टर में थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, तो देख लेना आराम से भाई 35 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, बोलने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि 35 तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ 5 चैप्टर के गिना दिए, उसमें से और 3 चैप्टर जोड़ोगे तो एटलीस्ट आपके 60 टोटल होते हैं, तो 60 में से आप आराम से 35 प्लस मार्क्स या फिर 30 प्लस मार्क्स तो निकाल ही लोगे। तो ये कुछ चैप्टर्स है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बता दिया। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे।
जो जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता उनके लिए है। तो क्वेश्चन 1A जो होता है आपका अगेन 5 मार्क्स का एमसीक्यूज आता है, बहुत इजी एमसीक्यूज होते हैं। और इसमें मोस्टली क्या करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज है हर चैप्टर के उसको तो कर ही लेना है। 21 अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें कर लेना, क्योंकि एक साथ एक जगह दिया होता है सब कुछ, तो आप आराम से कर सकते हो। और हमने बहुत सारे एमसीक्यूज एंड बहुत सारी चीज उड़ान बैच में भी पढ़ा रखा है। इस साल जो 4.0 उड़ान बैच हुआ उसको भी चेक कर सकते हो, इसके पहले वाला 3.0, उसके पहले वाला 2.0 कर सकते हो। 1.5 2x की स्पीड से बहुत ज्यादा आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियो है और कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो टेक्सचुअल एमसीक्यू से एक्सरसाइज के एमसीक्यू जरूर करना, ठीक है ना बच्चा। फिर आता है क्वेश्चन 1B आपके ऑड मैन आउट, सॉरी आंसर द फॉलोइंग आता है। 5 अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ट्रू और फॉल्स, एक मैच द पेयर, एक ऑड मैन आउट, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूं और बहुत इजी है, इसको भी आप 21 से रेफर कर सकते हो। और जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज हर चैप्टर के पीछे वाले होते हैं ना उसको कर लेना है। लेकिन ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो, आपके लिए हर टॉपिक के सेपरेट वीडियो आएंगे। तो एग्जांपल में बताता हूं, जैसे पीवाईक्यूज है कुछ एमसीक्यूज के, जैसे आपको पूछा था रीजनरेशन कहां होता है, तो आपको पता ही है कि रीजनरेशन प्लेनेरिया होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस क्या होता है, ये एक कॉफी बेवरेज बनाने के काम आता है। फिर एक माइनर है, माइनर चेंज अकर्स ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जब अपना पोजीशन चेंज करता है तो म्यूटेशन हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र, तारापुर में, जहां पे मैं रहता हूं उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं, स्कॉर्पियन, बहुत सारे एग्जांपल आए। देखो बोन्स कंटेन डैश अमाइनो एसिड, ओसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है। जायंट स्क्वायरल जो है एग्जांपल है इनडेटरमिनेट स्पीसीज का, मैंने पढ़ाया था ना 4 टाइप के स्पीसीज होती है, ठीक है। चैप्टर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू डैश क्लास, मैमल्स होते हैं, मेमलिया, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं हार्ट, इट कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद भी हार्ट को डोनेट किया जा सकता है। वोल्केनो इज ए डैश डिजास्टर, जमीन पे होता है तो जियोलॉजिकल डिजास्टर, ये सब याद रखना है। पिक ऑड मैन आउट, डक बिल्ड प्लेटिपस, पॉम्फ्रेट, लंगफिश, पेरिपेटस, तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा पॉम्पलेट। तो पॉम्पलेट क्यों आ गया, क्योंकि ये एक पाइसेस है, मछली प्रजाति है। और ये सब क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक वाले एग्जांपल्स है। डक बिल्ड प्लेटिपस हो गया, लंगफिश हो गया, पेरिपेटस हो गया, ठीक है। फिर कोरिलेशन बताना है, स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, वैसे पैनक्रियाज जो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है कि पॉपुलेशन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ, नॉट पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो पानी में हो रहा है ब्लू रिवॉल्यूशन का, बिल्कुल सही है, पानी ब्लू रिवॉल्यूशन, दूध व्हाइट रिवॉल्यूशन, और खेती बाड़ी एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा, 7 और 8 में, ओके। फिर फुल फॉर्म ऑफ WHO आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैच द पेयर, मेल का क्या होता है, 3 ऑप्शन है, ये क्रोमोसोम वाली बात है। मेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इस 46 क्रोमोसोम्स में से, सुनो ध्यान से, क्रोमोसोम्स, स्पेलिंग गलत हो गया, 46 में से जो होते हैं ना, 44 जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 2 बच गए ना वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। और उसमें से एक होता है X, एक होता है Y, याद रखना। तो इसमें 44 प्लस XY, तो 44 प्लस XY ये रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, खत्म। कितना इजी है। तो इस प्रकार से चीजें याद रखनी है। ऑड मैन आउट देखो कैसे आया था, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, वॉर, इसका आएगा वॉर, क्योंकि बाकी सब नेचुरल है। वॉर जो होता है लड़ाई इंसान लड़ता है, मैन मेड है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉल्स है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, सुंदरबन में टाइगर पाए जाते हैं, याद रखना। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज थर्मल पावर प्लांट, थर्मल में कोयला यूज होता है, कोल, ठीक है। एक पिक्चर दिया था, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये हंस रहे लोग, हा हा, लाफ्टर क्लब, पीपल लाफिंग, लाफ्टर क्लब, कितना इजी क्वेश्चन है यार, देखो खुद बताओ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B का मैंने एग्जांपल्स बता दिया, ओवरव्यू भी बता दिया आपको कि आप समझ पाओगे कितना इजी है। अब क्वेश्चन 2 जो होता है वो गिव रीजंस होता है। मैंने कई सारे गिव रीजंस लिखकर लाए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो सारे चैप्टर्स के। जैसे चैप्टर नंबर जो, हाँ, इसमें क्या होता है, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है, बहुत ईजी होता है। 2 मार्क्स का एक गिव रीजन, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना होता है। अब रेकमेंडेड चैप्टर क्या है, चैप्टर 2 में से जैसे आ सकता है फाइबर्स आर ऑन द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक साइकिल। चैप्टर 3 से आएगा तो सेल डिवीजन वाला आ सकता है। वैसे तो आपको पूरा करना है, बट मेरे हिसाब से मैंने कुछ आईएमपी लिखे हुए हैं, आप लोग को वैसे तो पूरा करना है, ठीक है। चैप्टर 5 से पावर जनरेशन प्लांट नेचुरल गैस के ऊपर इको फ्रेंडली होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन डिफरेंट होता है हर पावर प्लांट के लिए। चैप्टर 6 से वर्टिब्रेट्स एंड आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट। फिर बैलेनोग्लोसस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर 9 से आ गया तो नाउअडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फॉर मेंटल स्ट्रेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे गिव रीजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सारे के सारे गिव रीजंस को याद कर लेना, कोशिश करना एटलीस्ट देख के जाना, ताकि आप लोग का गिव रीजन का जो 4 मार्क्स है वो भी सिक्योर हो जाए। क्योंकि देखो अगेन मैं कितना भी पढ़ा चुका हूं आप लोग को, चैप्टर्स हो, वन शॉट हो, उड़ान हो, आईएमपी क्वेश्चंस दे चुका हूं, मेरे हिसाब से कुछ चीजें बता चुका हूं, लेकिन जब तक आप उसको याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो याद तो करना पड़ेगा। ये सभी गिव रीजंस के आंसर आपके 21 डाइजेस्ट नोट जो भी आप फॉलो करते होंगे वहां पे मिल जाएंगे, बस इसको याद करो।
अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 2 भी आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब सॉरी 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन करने का आपको कितना 2 मार्क्स मिलता है। तो जिसमें कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ लॉ, कुछ प्रिंसिपल, वैसे तो साइंस 1 होता तो ये आता, लेकिन डेफिनेशन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लैमार्किज्म हो गया, ये एग्जांपल है खाली, तो लैमार्किज्म का शॉर्ट नोट्स, ऐसे बहुत सारे इवोल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम के ऊपर कुछ सवाल आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल जैसे माइटोसिस म्योसिस का डिफरेंशिएट पूछ लिया, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंशिएट पूछ लिया, तो ऐसे कुछ याद रखना, किसी का प्रॉपर्टी, किसी का यूजेस, किसी का एडवांटेज, किसी का कैरेक्टरिस्टिक, किसी का डिसएडवांटेज पूछ सकता है, किसी का एग्जांपल पूछ सकता है कि राइट डाउन 2 एग्जांपल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्माटा, फाइलम कॉर्डेट्स, फाइलम सॉरी ये नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, फिर शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके इस कैटेगरी में पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आप बेशक बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मेरे बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन 3 में आपके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें से 5 करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, कुल मिला के ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली मैंने देखा है कि डायग्राम्स के हिसाब से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली भी आ सकती है, कम चांसेस होता है लेकिन आ सकती है। इसके अलावा क्लासिफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि कुछ ऐसा चीज दिया है जिसको क्लासिफिकेशन करना है या फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है, वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई डायग्राम दिया है, फ्लोचार्ट दिया है, आधा अधूरा उसको कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा, या फिर पूरा दिया है और उसमें कुछ चीजें बॉक्स बना के दी है, उसका आपको मेंशन करना है कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है। जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया था, उसमें बोला था कि ये कौन सा है, तो टेस्टिस है, ये कौन सा है, वासा डिफरेंशिया है, ये कॉपर्स ग्लैंड है, बताया था कि नहीं बताया था, वही सारी चीजें हैं। फिर कुछ कंसेप्ट पूछ सकता है, थियरी, पैराग्राफ, कुछ भी आ सकता है, पैराग्राफ दिया रहेगा। मैं आपको ये सभी के ऊपर अलग अलग वीडियोस लाने वाला हूं और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइव जो होगा, लाइव में तो हम हर चैप्टर को रिवाइज कराएंगे ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, और जो वीडियोस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो होंगे। तो जो बच्चे ने लाइव देखा प्लस वीडियो देखा, उन दोनों को कंबाइन करके जो बच्चा पढ़ता है ना, और ये चीज मैं स्टार्टिंग के पेपर से, लैंग्वेज के पेपर से कराते आ रहा हूं, अब तक कराते आ रहा हूं, तो जो बच्चा देखता है, जो भी बच्चे होते हैं ना, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हैं और फीडबैक आपके कमेंट सेक्शन में देखे जाते हैं कि सर आपने जो बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही बने, कंसेप्चुअली बने, ठीक है, बट यही है कि मैं बताता नहीं हूं कि हाँ देखो ये आया वो आया, ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर बेस्ड ऑन फिगर्स, समझ में आ रहा है, आंसर बेस्ड ऑन फिगर्स, एक फिगर दिया है उसके ऊपर आंसर आपको पूछ सकता है। सजेस्ट रेमेडीज ओवर मेजर्स, यानी कि आपको कुछ किसी चीज का रेमेडी पूछ लिया, फर्स्ट एड बॉक्स का मेजर पूछ लिया, रेमेडी पूछ लिया, डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन करने आ सकता है। तो ऐसे कुल मिला के आपके क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकेंगे आपके साइंस 2 के अंदर। 8 में से कोई भी 5 करना है, और सोचो कितना ज्यादा ऑप्शन देते हैं, 8 में से सिर्फ 5 करना है, मतलब 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सोचो यार बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन आपका, जिसमें 5 मार्क्स का आपको एनी वन करना पड़ता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से सिर्फ एक करना है। अब 2 क्वेश्चन कैसा होगा, या तो आपको बायोलॉजी रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, यानी बायोलॉजी के चैप्टर्स जैसे 1 2 3 चैप्टर, 6 7 8 चैप्टर, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, कभी कभी डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, टफ वाले, और कभी कभी ईवीएस से भी पूछता है, मतलब ऑब्वियसली एक बायोलॉजी और एक ईवीएस टॉपिक, यानी कि 4 5 9 10 इन चैप्टर्स में से पूछेगा, और वाकई में सच में बहुत ईजी होते हैं ये सब चीजें, ठीक है, याद रखना। तो इन सभी को आप आराम से प्रैक्टिस करना, मैं जब वीडियोस लेकर आऊंगा, अभी तो स्ट्रैटेजी है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो आ जाएंगे, और फिर जब मैं एक्टिविटी का क्वेश्चंस के, फ्लो चार्ट्स के, डायग्राम्स के क्वेश्चंस के, बाकी सबके वीडियोस जब लाऊंगा, वो वीडियोस को भले ही बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सारा चीज बहुत जरूरी होता है बच्चा। और जो बच्चा पढ़ता है ना अच्छे से, समझ में आ रहा है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है ना, उसके तो मार्क्स डेफिनेटली बहुत खूबसूरत तरीके से आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। क्लियर है बच्चा, ठीक है, तो जरूर से कर लेना, खासकर तीसरे चैप्टर्स में से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे मेरे पास बुक्स भी है, तो आप चैप्टर नंबर 6 जो एनिमल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, इसमें जितने भी आपको डायग्राम्स दिखते हैं, फाइलम्स के नाम दिखते हैं, क्लास दिखता है, ठीक है ना, क्लास रेप्टिलिया, मैमलिया, ये सब चीज याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर्स में जितने टेबल दिखते हैं, जिसमें कौन सा फ्रूट यूज हुआ है, कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है, सोर्स क्या है, माइक्रोब का नाम क्या है, अमाइनो एसिड का नाम क्या है, ठीक है ना, बायोफिल वाला हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। और खासकर जो भी फ्लो चार्ट्स आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिए हुए हैं ना, हर टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, फ्लो चार्ट्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसको आपको याद कर लेना है। सेम बायोटेक्नोलॉजी में भी यही करना है, जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सोशल हेल्थ चैप्टर, ये सारी चीज बहुत ही दिलचस्प तरीके से हमने पढ़ाई हुई है आप लोग को, और आगे भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस 2 समझ लो एक तरीके का आखिरी पड़ाव है, और जरूर से कमेंट करके बताना कि साइंस 2 के बाद सोशल स्टडी भी मैं आपको पढ़ाऊं,
जो भी दिन का छुट्टी रहेगा, जितना भी आपको रहेगा मैं पढ़ाऊं। कि वैसे तो हमने पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है, सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस पहले वाले, और लेक्चर वीडियोस जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है वो भी प्रेजेंट है। तो क्या साइंस 2 के बाद मैं बंद कर दूं लाइव लेना, वीडियोस डालना, कि आप चाहते हो कि मैं आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, ठीक है, और उसके बाद जो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें भी मैं इसी प्रकार का मेहनत करूं? तो आप लोग अगर कमेंट करोगे कि यस सर हमें सोशल स्टडीज के लिए, सोशल साइंस के लिए भी वीडियोस चाहिए, लाइव चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत किया। लगभग आप देखोगे तो 1 महीना 1.5 महीने से तो हम लोग सिर्फ सुबह से शाम रात ऑफिस ही ऑफिस, मतलब स्टूडियो ही स्टूडियो, ठीक है ना। बहुत रेयर हुआ है कि मैं कहीं बाहर निकला, समझ रहे हो बात को। तो बहुत मेहनत किया है, लाइव ले लेके गला दुख गया। आप जानते हो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, पिछले साल ही डॉक्टर ने मुझे मना किया था बहुत ज़्यादा बात करने से, बहुत ज़्यादा लेक्चर लेने से, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपके लिए काम करना है। तो अभी तो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन बीच में उड़ान बैच के दौरान पता है ना क्या हुआ था, बहुत हालत खराब हुई थी, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती थी, फिर भी खड़ा होता था आपके लिए, जो भी निकलता था आवाज़ में बढ़ाता था वीडियो। तो काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखना। अपने राहुल सर को भूल मत जाना, ठीक है। 10th के बाद काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि हमारा चैनल है ऑलरेडी, किसका, 11th एंड 12th का। क्या नाम है चैनल का? JR कॉलेज, ठीक है। ये चैनल 11वीं और 12वीं साइंस कॉमर्स दोनों पढ़ाता है। इस पे आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। वहां पे सारे 11वीं की अपनी पढ़ाई की जो है शुरुआत कर सकते हो। अगर आप साइंस लेने वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर आप कॉमर्स लेने वाले हो तो SP, OCM, BK इकोनॉमिक्स, बेस्ट टीचर्स है, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, हमारी बेस्ट टीम भी है, और आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप थोड़ा आराम वाराम करके घूम फिर के उसके बाद आप JR कॉलेज से अपनी पढ़ाई पहले से ही शुरू कर सकते हो, जिसके वजह से आप टॉपर बन सकोगे अपने 11th स्टैंडर्ड में, और एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाओगे नए नए स्टूडेंट्स और नए नए दोस्तों के बीच में और टीचर्स के बीच में। तो ये चीज़ जरूर कर लेना, और भूल मत जाना, अपने दुआओं में, अपने प्यार में याद रखना, और चैनल पे कनेक्टेड रहना। इस चैनल पे भी रहना ही है, और न्यू वाले चैनल को, JR कॉलेज को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है, और यहाँ पे भी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी वीडियोस में लाता रहूंगा। जितने भी वीडियोस, जितने भी लाइव आ रहे हैं, बस प्यार देते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड goodbye।